तो गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने इसे विवेकपूर्ण निर्णय बताया है। राठौड़ ने एनडीटीवी से बातचीत भी की है और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम किया। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है और कह रहे हैं कि डोटासरा जी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। मौजूदा सरकार का फैसला जनहित में लिया गया है। प्रदेश की बजला सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और हमारे साथ इस निर्णय पर बातचीत करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ साहब हैं। सर, सीएम साहब कहते हैं कि यही समय है और सही समय, क्या यही समय था इतना बड़ा निर्णय लिया? निश्चित तौर पर सही समय पर निर्णय हुआ। पिछली सरकार ने चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए जिस प्रकार संभाग बनाए, जिस प्रकार जिले बनाए, मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति बिना कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, बिना एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर जिलों का पुनर्सीमांकन करे, संभाग बना दे और उसके लिए वित्तीय संसाधन और आधारभूत संरचनाओं की चिंता नहीं करे, ये एक तरह से मजाक था। चूरू को सीकर जिले के साथ जोड़कर संभाग बनाया गया था। हमारी संस्कृति नहीं मिलती और संभाग भी बनाने के बाद में उस संभाग मुख्यालय के लिए 1 रुपये का भी बजटीय प्रावधान नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि ये रेवड़ी बांटने का काम और इस रेवड़ी कल्चर ने अशोक गहलोत की विदाई दी है। निर्णय सही है। प्रशासनिक तौर पर एक जिले को बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है। पहले साल में 1000 करोड़ की आवश्यकता है। 100 करोड़ रुपए भी वित्तीय प्रावधान कर देते तो शायद गहलोत साहब की मंशा सामने आ जाती। साहब, उनकी एक मंतव्य था कि चुनाव के अंदर किसी तरह दूदू जैसे एक नगर पालिका के क्षेत्र को अचानक जिला बना देना, केकड़ी को जिला बना देना। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार जिले और संभाग का सर्जन हुआ, उसके अंदर राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट को अगर वो सदन में रखते और उस पर चर्चा कराते, उसके बाद बात होती तो ठीक। यकायक खड़े होकर सदन के आखिरी दिन ये घोषणा कर देना अव्यवहारिक थी और भजनलाल सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। सर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान भी अब काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि चूरू वाले नेता हमारे अंगूठे के नीचे रहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें निशान आप पे था? नहीं, लोकतंत्र में कौन किसके नीचे रहता है। मैं समझता हूँ कि गोविंद डोटासरा जी जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, उनका प्रत्युत्तर मुझे नहीं देना चाहिए। उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता नहीं, पर कई बार गांठ लेके आदमी पंसेरी समझता है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। यही तरह की बात थी उसमें। उस बयान में उनका अहंकार था कि उनके अंगूठे के नीचे पूरा चूरू रह जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि इस प्रकार तो अहंकार बड़े बड़े लोगों का नहीं चला, इसका कोई जवाब नहीं। और जो भी फैसला सरकार ने किया है विवेक पर किया है।